ये तो आज आगे हम भी फोर्थ टेस्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट खत्म हो गया है आज। इंडिया 184 रन से हार गई है। एंड में तो थोड़े से दिन की फिफ्थ डे की शुरुआत पे लग तो रहे थे ड्रॉ के चांसेस, बट एंड में तो बहुत ही बड़ा मार्जिन निकला, 184 रन। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 474 बना दिए थे। उसके बाद वही है कि हार के चांस तो बहुत ही कम हो जाते हैं। फिर भी थोड़े बहुत चांस बने थे ऑस्ट्रेलिया के हारने के, कुछ कुछ पॉइंट्स पे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है जीत जाए इंडिया, लेकिन फिर हुआ एंड में वही, जो एक तरह से ये कह सकते हैं बेटर टीम जो बेटर खेली वही जीती। और थोड़ा सा वही बैड लक ही होता ऑस्ट्रेलिया का, अगर हो जाता ड्रॉ। डिजर्व तो करते ही थे विन। बता भाई हर्ष, कैसा लग रहा है? डिसअपॉइंटिंग काफी, क्योंकि जैसा बोला कि पिछले अभी जब 91 फॉर 6 करा था यस्टरडे, तो काफी उम्मीद तो जग गई थी दिमाग में कि मे बी 230 के अराउंड का टारगेट मिल जाए इंडिया को, तो दैट वुड बी वेरी चेजेबल। और मतलब पिच भी ऐसी, मतलब इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी वो। बुमराह का बस स्पेल काफी अच्छा था। बस ये था कि हाँ, डेफिनेटली 230 240 फिजिबल होगा। और उसके बाद तो फिर जायसवाल ने कैचेस ड्रॉप करी, और फिर इंडिया ने बिल्कुल भी कैपिटलाइज करा नहीं। आखिरी विकेट की पार्टनरशिप तो बिल्कुल ही बियॉन्ड पहुंचा दी इंडिया के, बिल्कुल ही वो तो बहुत ही बेकार था। और कमिंग इनटू दिस मॉर्निंग मेरे को तो यही लग रहा था कि हाँ, चेज तो नहीं होने वाले। एमसीजी है, क्योंकि इतने रन फास्ट नहीं बनते नॉर्मली यहाँ पे। और ऊपर से फिर पहले शुरुआत से ही जैसा स्टार्ट करा, धीरे धीरे वो पूरा दिख ही रहा था कि ड्रॉ करने के लिए आए हैं, ड्रॉ करने के लिए आए हैं। उसके बाद भी इवन, मतलब जब 3 आउट हुए तो फिर मेरे को लग रहा था कि गया मैच, लेकिन फिर मिडिल जो सेशन था पूरा विकेटलेस गया। उसके बाद लग रहा था कि हाँ, कि पिच उतनी भी खराब नहीं है। और अभी ये थोड़ी देर और खेल जाएंगे ये दो लोग, तो मे बी न्यू बॉल के भी बहुत कम ओवर आएंगे, 10 ओवर आएंगे मैक्सिमम, 10-12 ओवर आएंगे। तो अगर ये खेलते जाते हैं 60-70 ओवर तक, तो फिर सेफ ही होगा। लेकिन फिर पंत का ब्रेक थ्रू, और मैं को जैसा लग रहा था कि कोलैप्स होगा, उसके बाद कोलैप्स ही हुआ। और वही हुआ, किसी कोई टिक नहीं पाया। एंड 2-1, डिजर्विंग 2-1। अगेन बैटर्स नॉट शोइंग, और बॉलिंग के अंदर अगेन ओवर डिपेंडेंस ऑन बुमराह। बीच में सेकंड इनिंग्स में सिराज ने थोड़ा सा सपोर्ट तो दिया, लेकिन ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग ही था। लास्ट विकेट स्टैंड स्पेशली, जो बिल्कुल कोई आके तोड़ भी नहीं पाया। और तो ओवरऑल काफी डिसअपॉइंटिंग है बीजीटी। तो अगला टेस्ट आई डोंट हैव एनी अगेंस्ट, उम्मीद तो नहीं है, वो ड्रॉ होगा एट बेस्ट। मेरा यही था कि स्टार्क के विकेट तक 156 और 8 था, आपकी लीड होगी 261। मैं तब तक भी होपफुल था, क्योंकि पिच जनरली ऐसे उतनी डेंजरस नहीं लग रही थी मेरे को। स्टिल लग रहा था हो सकता है बुमराह मैजिक है, who takes pitch out of the equation। तो मेरे को फिर भी आज भी बैटिंग लग के लग रहा था कि 300 चेज हो सकता है, तेज नहीं हो सकता था। पर 3.5 4 पर वो जो बोलेंड और लाइन वाली पार्टनरशिप थी, उसने 60-70 रन एक्स्ट्रा भी दे दिए और टाइम भी ले गए अगर कल रात को। पर हमारी बैटिंग वैसी वल्नरेबल थी। इशू ये है कि 30 ओवर आपको ब्लॉक करके निकालने हैं आपके टॉप 4 को। बेसिकली किसी तरीके से आप 2 विकेट डाउन 30 ओवर पहुंचो, और उसके बाद गेम शुरू होता है। और हम टॉप 4 तो हमारा काफी वल्नरेबल है ही, उस पर बाद में बात करेंगे। पर वही था। और जायसवाल पंत की पार्टनरशिप जब तक चल रही थी, एक्सट्रीम कंफर्टेबल सेकंड सेशन पूरे ही बिना विकेट के निकाल दिया। पर वही था, पंत का क्या डिसीजन था पता नहीं। कि मतलब कर भी रहे थे वो स्लैशेस, जायसवाल ने भी बहुत मारे हैं उस सेशन में, तो पता नहीं क्या सोच रहे थे। आई थिंक कि 20 ओवर में अगर 140 रह जाए तो फिर हम T20 गेम शुरू कर देंगे अगर 4 विकेट ही लॉस है। आई थिंक इनके दिमाग में ये वाला था, अभी भी इनके दिमाग में कुछ विन का था। तो वो पंत वाला अगर अगर था तो फिर तो शॉट ठीक है भाई, फुल टॉस मिलेगी मारने की, मतलब शॉट ऐसे मिलेगी तो मारने की जाएगा, अगर ये थॉट था टीम में जब डिस्कशन हुआ है तो। पर अगर ड्रॉ में जा रहे थे तो दैट डिड नॉट मेक सेंस। और पंत खेल भी रहा था ऐसे, 25 रन थे 100 बॉल के आसपास, विच इज एक्सट्रीमली अनलाइक पंत। वही मैं बोल मेरे रहा को हूँ तो कि अगर एक्चुअली मेरे को तो किसी स्टेज पे लगा नहीं है सच की, क्योंकि मिक्स्ड अप्रोच भी नहीं कहूंगा, मैं कह रहा हूँ कि 20% अटैकिंग शॉट थे मुश्किल से, ऐसा कुछ वो नहीं था।
बस रैंडमली बीच में एग्रेसिव शॉट्स आते हैं, ऐसा नहीं था कि कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंगल्स इंटेंटली भाग रहे हैं, या फिर वो काफी ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो लग रहा था कि वो ब्लॉक ही कर रहे थे, कंफर्टेबल भी थे। तो मेरे को तो समझ में नहीं आई कि टैक्टिक क्या था। और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया का भी मेरे को काफी अजीब सा लग रहा था कि जब उन्होंने स्टार्ट करा हेड और लायन से थर्ड सेशन, मेरे को लगा कि ये भी थोड़ा सा इस मोड में है कि नए बॉल तक मेरे को वो खुद को नहीं, वो तो स्ट्रेट WTC पॉइंट्स था, वो तो एग्जैक्टली WTC पॉइंट्स था। वो ओवर रेट से 5 ओवर पीछे चल रहे थे और उनको वो आगे जाना था क्योंकि इंडिया से डायरेक्टली compete कर रहे थे। अगर ड्रॉ होता ये टेस्ट, और उस समय बहुत लाइकली लग रहा था जब पंत और जायसवाल की पार्टनरशिप लग रही थी, एक्सट्रीम लाइकली था उस समय कि ड्रॉ हो सकता है। एंड देवर लाइक यहाँ पे 4 पॉइंट इंडिया ले जाएगी, यहाँ पे हम ड्रॉ के 4 पॉइंट लेके जाएंगे, वो भी अगर ओवर रेट में कट गए। आई थिंक वो तो उनका वही डिसीजन था, और वो गैम्बल विकेट टेकिंग में पे ऑफ हो गया। तो वो तो पूरा ही एकदम थोड़ा सा तो मेरे को वो भी काफी- लग रहा था कि भाई अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी है हाँ, कि ललचा। एंड में तुम एक्सेलरेट करोगे, वही था कि जब तक तो इंटेंट बिल्कुल नहीं था कि जीतने का, कि भाई अगर बाद में इंटेंट हो, अब भी तो थोड़ा बहुत भी तो कुछ करें, कि यही थोड़ी कि सभी कुछ 20 ओवर में। हल्का सा भी इंटेंट पहले नहीं दिख रहा था, सेकंड सेशन में भी कुछ नहीं दिख रहा था कि भाई कि थोड़े चौके मार दें, कोई लेग साइड पे फ्लिक आ जाए तो खेल दें, कुछ भी नहीं था। उसके बाद यही था कि ले हेड आ गया है, अब अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी है तो भाई हल्का सा रिस्क ले। मेरे को तो यही लगा भाई पहला ही थोड़ा सा रिस्की शॉट था पंत का, उससे पहले इतना कुछ रिस्क लिया नहीं था। उसने लिया होगा तो भी मतलब सेफ कैलकुलेटेड रिस्क टाइप ही था। मैं नहीं, चाह तो रहा था मेरे ये हिसाब ऐसा से करें, मेरा मन में था कि करें, लेकिन भाई उसने जैसे ही किया वो वैसे ही चल आउट हो गया। यही है मैं तो पर्सनली चाह रहा था कि कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आराम से ड्रॉ हो जाता। और गोइंग इनटू द फोर्थ टेस्ट, फिफ्थ टेस्ट, मतलब चांस रहता सिडनी में कुछ, मे बी कुछ, हु नोज, इंडिया बैटिंग फर्स्ट करती, कुछ भी हो सकता था उसके बाद। सिडनी टेस्ट तो वैसे ही इन ऑस्ट्रेलिया ही ऑलमोस्ट ड्रॉ मान के ही चल रहे हैं, हाँ, जस्ट द हिस्ट्री ऑफ इट फॉर द लास्ट 5-6 इयर्स। तो हाँ, उस समय ड्रॉ खेलना काफी सेंसिबल डिसीजन होता। WTC वाइज भी ठीक ही चल रहे थे, जो कर सकते थे, जितना ज्यादा हाथ में तो था नहीं। जीतना तो देख उस समय बहुत मुश्किल हो गया था। उन्होंने बस, मेरे को यही लगा कि वो 140-20 सोच रहे हैं, उसके बाद हम T20 खेलेंगे। आई थिंक उनके दिमाग में ये था। पर अगर 140-20 भी बहुत दूर था, 140-20 भी बहुत दूर था। वन मतलब लाइक जितना मेरे को याद आ रहा है, ये था 6 एन ओवर चाहिए था, 228 ऑफ 228 बॉल्स, ठीक है। तो अगर तेरे को पहुंचाना है 20 ओवर्स तक भी, ठीक है, तो मान लो कि 108 बॉल में तुम कितने मार रहे हो, 88 मार रहे हो, जैसे लाइक 18 ओवर में 5.5, लाइक ठीक है, मतलब भाई कुछ क्या है वो, उसी रेट पे चलना पड़ेगा भाई ऑलमोस्ट। तुम्हें तो 20 ओवर में भी पता नहीं कितने हो जाते, 160 170 भाई, एमसीजी और है आई थिंक जिस तरह से खेल, मेरे दिमाग में ये है कि इनके दिमाग में था, अब पता नहीं सही है गलत, पर इनके दिमाग में भाई अगर 50 पे पंत होता, 80 पे जायसवाल होता, तो पंत, जायसवाल, जडेजा, नीतीश रेड्डी, ये 4 होते, वापस तो नहीं लेके जाने चाहिए थी विकेट ड्रॉ पे, 3 विकेट पे। मेरे को तो यही लग रहा था कि थोड़ा तो कोशिश करते, कम से कम 1 विकेट तो पक्का गिरवाते। वैसे चल ठीक है, 1 विकेट गिराते ही सारी गिर गई, वो अलग बात है, लेकिन ट्राई तो करते। मुझे भी लग रहा था कि भाई इतने हिटर्स, T20 एबिलिटी वाले लोग रखे हुए हैं, और ऐसे ही ड्रॉ लेके यार, तो पर नहीं। मेरे को पिच ऐसी लग नहीं रही थी कि मारने लायक, कि या फिर वो रही, क्योंकि बॉल भी सॉफ्ट हो गई थी, और ऐसा ही था कि फॉल्स शॉट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश के थ्रू ही आउट हो सकते थे। मेरे को तो यही फीलिंग आ रही थी कि तुम मारोगे तो मे बी तुम्हारी रिस्क बन रही है। वरना वो कमेंट्री पे भी यही बात कर रहे थे कि इंडिया कोई रैश शॉट खेल ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आउट होने का चांस भी नहीं बन रहा है, बिल्कुल भी कुछ कुछ हो ही नहीं रहा है। इट्स लाइक चल रहा है, ड्रिफ्ट करता जा रहा है मैच, ठीक है, दोनों तरफ से, एंड बोथ साइड्स वर इवन प्लेइंग फॉर अ ड्रॉ। तो मेरे को तो कुछ एक्चुअली सेंस दिखा नहीं कि आई नेवर सॉ कि इंडिया वर गोइंग फॉर द टारगेट, या फिर देयर वाज इवन अ चांस कि इंडिया कुड हैव गॉन फॉर द टारगेट। कल ही खत्म हो गया था मेरे हिसाब से तो, भाई मैं और स्पेशली जो आज 1 घंटा शुरुआत में बैटिंग हुई। तू पंत को ब्लेम किए जा रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर टीम ने स्ट्रेटेजी बना ली थी कि ड्रॉ के लिए, एग्जैक्टली, तो पंत ने तो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा दे दिया है। पंत तो पहले ही कुछ 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 कर चुका होता, क्योंकि भाई एक्सेप्ट तो सभी करते हैं कि पंत का पैकेज है जो भी है। तो पंत ने तो अपनी तरफ से, अगर ड्रॉ के लिए टीम जा रही है तो पंत ने तो अपनी तरफ से कर दिया है बहुत कुछ। इतनी देर तक अगर उसने 100 बॉल खेल ली है तो बहुत कर दिया है। तो पंत की तो इतनी गलती नहीं है, ऊपर देख, और वो प्लानिंग की देख कि भाई शुरू से ही तुम ड्रॉ के लिए जा मुझे रहे एक्चुअली हो। लग रहा है टीम में जाके कुछ हुआ है, यही कॉन्वर्सेशन हुई है इसीलिए, वरना वो शॉट बन नहीं रहा था। मतलब या तो जस्ट रिफ्लेक्स में खेल गया भाई कि एकदम शॉट देखी मार दिया,
हो सकता है, वो भी हो सकता है जस्ट रिफ्लेक्स में चला जाता है कि इतनी घटिया बॉल मिली मैं मार ही देता हूँ। पर मुझे लग रहा था कि था, मतलब देयर वाज सम प्लान जिस तरह से चला। जीत के ले जाने का। हाँ, कि कोई पॉसिबिलिटी मिलेगी तो देखते हैं, वरना ड्रॉ करा लेंगे, इनके मूड में ये था कि और भाई 25 ओवर तक लेके जाओ, उसके देखते हैं। बाद तो ऐसे ऐसे डर गए सभी के सभी, और एक वो बार चढ़ ऋषभ गए आउट हो भाई। गया तो, भाई ऋषभ हाँ, आउट, जडेजा भी तो फटाफट निकल गया ना। भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि ऋषभ तो आउट हो गया, जायसवाल पे भी चढ़ गए वो उसके आउट होने पे। वो भी सारी फील्ड यहाँ पे लगा दी भाई, वो तो सेट है, उस पे कैसे चढ़ रहे हो? और वो भी गिव इन कर गया थोड़ा सा। वैसे तो कोई लोग कंट्रोवर्सी चीटर चीटर चला, क्लियर आउट, दोनों क्लियर आउट थे। आकाश, क्लियर भाई वो आउट, आकाशदीप का तो यार इतना गंदा क्लियर आउट बॉल था। बॉल वो छू के हाँ, वो भाई उस- आकाशदीप का तो बस ये था कि अल्ट्रा एज भाई तुम्हारा मूड ही है, हाँ, इसीलिए ही था आकाशदीप का तो कंट्रोवर्शियल, सीधा अल्ट्रा एज पे आ गया, इतना थिक एज, टीम चिल्ला ही रही है, और वो फिर बाद में तो लेदर का स्पॉट भी आ हाँ ही गया बाद भाई, में। पेंट आ गया उस पे। और वो भी हाँ, क्लियर आउट था। जायसवाल भी वो ये उसका ग्लव लगा था तो इतनी क्लियर है, जा ही नहीं, स्पाइक आई नहीं उसमें, स्निको पे। हाँ। वैसे भी स्निको अजीब से ही काम किया है पूरी सीरीज में, बहुत अच्छा नहीं है स्निको, कौन थोड़ा राई है। थोड़ा सा वाइड रहता है, ऐसा नहीं बिल्कुल जीरो हम्म, लाइन नहीं रहती, पता नहीं क्यों, उससे हम्म, पहले भी और हम्म, जब इम्पैक्ट होता है तब भी। ठीक है भाई ये सो। उसके हम्म। अलावा पहले टीम की बात करनी है और फिर बॉटम 3-4 की बात करनी है। जायसवाल और पंत ने तो चल एक सेशन खेल लिया, उससे पहले राहुल को, यार मैं तो इतना कुछ कह नहीं रहा। राहुल वही बॉल, तीन चार बॉल आके खेलिए, क्या ही हो, आ गई एक शॉट तो अजीब सा था भाई, थोड़ा अंदर इनसाइड द लाइन ज्यादा ही खेल गया, मतलब नॉट अ गुड शॉट, पर 3 बॉल खेली, एक पड़ गई, ठीक है, मतलब उतना कुछ नहीं कह सकते, मेन तो 2 कल्प्रिट्स हैं देखो। हम्म, दोनों ही बहुत ज्यादा ही बुरे हैं भाई, कि कोई किसी किसी तरह से सेव किया ही नहीं जा सकता, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। एक तो भाई पता नहीं 10 साल हो गए भाई, जब से स्कूल वूल में बचपन से यही देखे जा रहे हैं कि आउटसाइड भाई, और वो नहीं आ रहे। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वो तो लेग स्पिन पे और लेफ्ट आर्म नॉर्मल स्पिन पे टेस्ट हो नहीं रहा यहाँ पे। नहीं तो वो भी वल्नरेबिलिटी तो बैठी ही है उसकी, वो ठीक हो गई, उसका उसका कोई एविडेंस थोड़ी है हमारे पास कि। वो छोड़ भाई, वो छोड़, ऑफ स्पिन भी अभी नेथन लाइन को गेम इतनी देर रुकता नहीं है, वरना नेथन लाइन भी दिखाएगा तेरे को एक और वीकनेस। दिक्कत ये है कि ये इसकी बेस्ट कंडीशंस थी, देख इंडिया में तो मैं 2023 ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद ही हो गया था, भले इसने सेंचुरी बना दी थी, कि इंडिया में तो अब बिलो पार बैटर हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया इसकी बेस्ट कंडीशंस थी, अगर उधर भी ये बिलो एवरेज प्लेयर है तो आई डोंट नो व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग इन एट दिस मोमेंट। इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं रह गया भाई, मेरे बहुत दिनों से बस वही कि इन्वेस्टमेंट नहीं, पे बैक रह गया है जो इसने किया है, उसके बोझ के तले खिलाए जा रहे हैं और नहीं, कुछ। इससे पहले तो यही चलता था ना कि अभी इंडिया में टेस्ट सीरीज है तो भाई बाहर जाके जरूरत रहेगी, बाहर जाके भाई ऑस्ट्रेलिया में तो किंग है भाई, 50 की एवरेज अभी भी कर ही सकता है, और हमें था ही थोड़ा बहुत जैसे कॉन्वर्सेशंस थी, और इसी के बैक पे चल रहा था। अब तो आई थिंक इंग्लैंड में तो वैसे ही 30-35 का एवरेज, एक बेटर टूर है, एक मिड टूर है, एक तो हॉरिबल टूर है एट दिस मोमेंट, विद द काइंड ऑफ वीकनेस देयर इज नो वे वो वहां पे निकल रहा है जस्ट। और भाई वो और ये टूर भी थोड़ा सा हल्का सा फेस बचा लेगा, वो सेंचुरी जो इतनी इजी सेंचुरी आ गई, जब तुम वही 320 की लीड को 275 फॉर 420 लेके जा रहे हो तब। 275 पर 2 था जब आए हो आप, हाँ, देवदत्त पट्टिकल भी 25 रन बना के गया था, और उसके बाद लीड हो गई थी आपकी, कितनी 46 थी आपकी लीड, तो आपकी 350 की लीड है, आप लेके गए उसे 500, मतलब ठीक है कोलैप्स वगैरह हो गया, डिसेंटिश इनिंग्स थी, पर इस अगर एक ही एविडेंस है आप पे, और वो भी क्वेश्चन मार्क है, और 3 साल तक ऐसे चले जाओ, 3 सेंचुरीज है, वो ऑस्ट्रेलिया, अहमदाबाद अगेन, और उससे पहले आपकी वो वेस्ट इंडीज भी वही एक ड्रॉ टेस्ट मैच था जो 5 दिन, मतलब ठीक है, मतलब वही है ना कि आप देखते हो पर एविडेंस भी आपको मिल रहे हैं, उसमें भी क्वेश्चन मार्क्स ही हैं जो आपका ब्राइट स्पॉट है, तो पता नहीं, आई डोंट थिंक अब बचना कुछ नहीं है, इंग्लैंड में भी ले जाके मेरे को तो कोई यूज नहीं लग रहा है, पर वही है कि हो नहीं पाएगा एग्जीक्यूट कोहली का, आज भाई शास्त्री ने बोल भी मीम ही दिया। हो जाएगी अगर इंग्लैंड में खिला दिया कि होम कंडीशन है, खिला देते हैं। ये तो मीम हो जाएगी कि ये यही रहता है, इसका घर यहाँ पे है, इसको इधर होम कंडीशन में खिला दो। नहीं तो कोई लॉजिक तो है नहीं कि इसको खिलाने का। पर छोड़ आई शायद, डोंट और थिंक इसके इज पास लुकिंग वापस टू, आने का रास्ता भी नहीं है भाई। वापस आने का रास्ता क्या है? वहां से इंग्लैंड में रहने लग गया तो अब डोमेस्टिक तो खेलेगा नहीं। टाइम भी नहीं है,
टाइम भी नहीं है। मार्च 15 से आईपीएल है, जून 30 तक मई 30 तक तेरा आईपीएल चल गया, अभी चैंपियंस ट्रॉफी जा रहे हो तुम, अभी जाते ही तो नहीं करेगा, 20 दिन का ब्रेक तो भाई चाहिए ही। इसके बाद हाथों हाथ इंग्लैंड ओडीआई सीरीज है वो खेलेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, आईपीएल के बाद इंग्लैंड टूर, 1 महीना टाइम ही नहीं है और कुछ नहीं मिस कर सकता। इंतहा हो जाएगी कैरी होने की दोनों से कि अगर अभी ले नहीं, I think- लेना चाहिए से भाई, रिटायरमेंट आई थिंक रोहित नहीं कैरी हो रहा, आई थिंक रोहित नहीं कैरी हो रहा। भाई तो रोहित का रिटायरमेंट ही है उसका भी, उस कोहली रोहित का का भी। चैंपियंस ट्रॉफी रिटायरमेंट क्लियर हो गया। आई थिंक रोहित चैंपियंस ट्रॉफी तो खेल, जो करेगा करेगा एंड दैट इज इट। मेरे हिसाब से बस रोहित अभी टेस्ट रिटायरमेंट इंडिविजुअली नहीं लेना चाह रहा है, ही इज लुकिंग कि चैंपियंस ट्रॉफी में जाके पूरा आई रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, जीत गया तो होना है। आई थिंक वही ढूंढ रहा है। आई थिंक रोहित के पास नहीं है वो नहीं, मेरे को ओडीआई में तो कर ही सकता है, लालच आ ही सकता है उसके मन में। अगर उसके मन में लालच आ रहा है ओडीआई खेलने का तो मेरे को तो गलत भी नहीं लग रहा। क्या ही किया, तीन ओडीआई हुए हैं, वो श्रीलंका वाले ही तो हुए हैं, उसके अलावा तो क्या ही वर्ल्ड कप के बाद। भाई जायसवाल टेस्ट में जब ये कर रहा है, मतलब टेस्ट में तुम्हारी टीम का ओनली सेवियर है, मतलब मैं वही बैटिंग कह रहा हूँ ना, तो कुछ तो बात करेंगे ना, क्यों रखा है फिर उसको एक ही फॉर्मेट के लिए, जो भी होता नहीं है उसमें भी तुम पे बेटर रिप्लेसमेंट है। मतलब देयर इज नो वे। आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक भी दिन रुका तो मैं जीत भी गया तो भी यूटिलिटी नहीं सर्व कर रहा है। मतलब चल जीत भी गया तो उसने दिखा दिया है, जीत के तो जाना ही चाहता है, T20 छोड़ दिया तो। अरे रिटायरमेंट आएगा भाई, हो गया है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि रोहित का तो कंफर्म मैं मान के चल रहा हूँ, ऐसे नहीं मैं जाएगा तो तेरे को- धक्का देके जाएगा, धक्का देकर मैं निकाला तेरे- जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सिडनी टेस्ट लास्ट है, पर मैं ये भी लिख के दे रहा हूँ कि उसका रिटायरमेंट घोषित तो नहीं होने वाला बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी वो कैप्टन जाना है, वो नहीं करेगा, रिटायरमेंट अनाउंस नहीं हो रहा है, वो सिडनी टेस्ट खेल रहा है। तो बस तो कह चाह रहा है कि टेस्ट का अभी अलग से अनाउंस नहीं करेगा, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक साथ पूरा इंटरनेशनल से ही बोल देगा। विराट कोहली का भी तो बोल दो भाई कुछ। रवि कोहली शास्त्री का तो तो बोल भाई, दिया, रवि कोहली पे शास्त्री तो तू बोल आजा, रहा है हम अपना बोल चुके हैं। हाँ, 4-5 साल बोला है भाई इसने। ये हाँ, तो मतलब और दिस शोज, same है। मतलब देयर इज अ रीजन शास्त्री ने ये आज आके बोला है, क्योंकि दैट इज सॉर्ट ऑफ एन स्टेटमेंट फ्रॉम कोहली कि वो नहीं होना चाह रहा रिटायर। आई डोंट थिंक शास्त्री एवं ही बोल रहा है। अबे यार ये ऊपर से रोहित मैं तो स्टार्ट देख रहा था कि वर्स्ट एवरेज सिंस 2018, मिनिमम 60 इनिंग्स, उसमें 30 एवरेज है इसकी, 30 एवरेज है विराट कोहली की। लाइक लिटरली उससे पॉइंट कुछ हल्का सा नीचे है जैक क्रॉली। भाई 60 इनिंग्स के ऊपर 30 एवरेज करना तो भाई एट नंबर 4 इट्स लाइक क्या भाई, मतलब इससे नीचे क्या है भाई, मतलब नहीं इससे वर्स्ट ही है ना ये, इससे कम है किसी की या नहीं है? नहीं, इससे कोई वर्स्ट नहीं है कोई। मतलब औरों की बस 60 इनिंग्स नहीं है, यही बात है। वर्स्ट तो होंगे, बॉलर्स होंगे, लेकिन 60 इनिंग्स तक भगा दिया जाता है ना, दिक्कत ये है, ये हाँ ये सैंपल भी है। स्पेस ये यूनिक। मतलब मेरे ख्याल से सेम ट्रीटमेंट हुआ था देख पुजारा और राणे के साथ। अब वो थोड़े से उतने बड़े नाम नहीं थे तो उनको तो निकाल दिया था। अब लेकिन इससे यही है जल्दी कि निकाल दिया था, इससे जल्दी निकाल दिया था। अप्रोक्स हल्का सा जल्दी मान लो, लेकिन उनको भी मिली तो थी उनको भी 40। बहुत खींचा था, बहुत हाँ खींचा था। बहुत खींचा था। लेकिन अब यही बात है कि ये तो वही बहुत ही, कितना बोले इस बारे में अब तो। वही में कोहली हम बात का कर रहे थे रिटायरमेंट, कि वही हम बात कर रहे थे, यूटिलिटी अब इसकी ज्यादा बची नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी खराब हो गया, इंग्लैंड में खेलने में वैसी मेरे को तो इंग्लैंड में 25 से ज्यादा एवरेज की कोई उम्मीद नहीं। ये 25 से ज्यादा की एवरेज की सीरीज निकाल सकता है, वही कोई तू नहीं भी निकाल। सही कह रहा था, इंग्लैंड तो है ही नहीं इसका स्ट्रॉन्ग सूट। इंग्लैंड वही में तो तो। ये वैसे ही खराब ही करता है यूजुअली। अरे हर जगह खराबी कर रहे हैं भाई, कहाँ पे कौन सा कॉन्फिडेंट लग रहा है, मतलब भाई नहीं हो सकता। इसका जो भी प्लान है मेरे ख्याल से यही है कि 2027 तक रुक जाने का और वर्ल्ड कप, वो तो बहुत ज्यादा 10,000 टेस्ट रन भी तो करने होंगे अभी, अभी कहाँ चला जाएगा यार 10,000 टेस्ट रन तो इसको करवा दो यार, कि इसको ये बोल रहा है भाई। कि ये एटलीस्ट करना है। करवा रहे हो तो नंबर 6 से करवाओ भाई, नंबर 4 तो बिल्कुल नहीं डिजर्व करता। करवाने ही है अगर तो और भाई करवाने की क्या बात है, कोई कहीं किसी उसमें थोड़ी पहुंच जाएगा तू। ओडीआई बर्बाद में करके जाएगा स्टैट्स। टेस्ट में कहीं पे भी ग्रेटेस्ट के आसपास कहीं नहीं आ रहा। ठीक है इंडिया चला के टॉप जाएगा। 4 में भी नहीं है, इंडिया के टॉप 5 में भी मुश्किल से ब्रेक टेस्ट कर। में तो बहुत दूर है, टेस्ट में तो बहुत दूर है भाई। और तू बैट्समैन की बात कर रहा है सिर्फ हाँ ना? हाँ, बैटर्स हाँ टॉप 5 बैट्समैन के तो ऑब्वियस तो नहीं, लेकिन
हाँ दूर ब्रेक होगा करना मुश्किल है, क्वेश्चन मार्क ही है। 4 तो यार। वो देखते वही हैं यार, वो वही गोल्डन फेज जो सचिन, है ना द्रविड़, 2014 2014। आई थिंक 4 तो क्लियरली आगे। सहवाग के वैसे रन कम है इससे थोड़े, लेकिन रन कम होने से क्या है भाई, अरे जस्ट तो रन से क्या फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट देखना। और उसके बाद भी तेरे अजहर, जल, लक्ष्मण लक्ष्मण, वेंगसारकर, बहुत लोग आ जाते हैं भाई। और अरे फिर वो इसका ये गोल्डन फेज जो था 2014 टू 2018 19 तक वाला, वो काफी अच्छा फेज था। पर उसके पहले तो जस्ट आया ही था 2011 से, लेकिन इतना ज्यादा एक्सटेंडेड पीरियड रहा है ना ये उसके बाद, लाइक जस्टिफाई करना मुश्किल है फिर। क्योंकि अगर ठीक है थोड़ी पीक आती है फिर रिवाइव हो जाए चलता है, लेकिन कंपेयर टू कंटेम्प्रेरी बैटल, जैसे अभी स्विफ्ट का भी चलो अभी लीन पैच ही चल रहा था, लेकिन अभी सीरीज में देखो उसने कर लिया कवर, 2 सेंचुरी मार दिया लगातार। तो वो वही वाली बात है कि स्मिथ का भी बोलते हैं कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाली बात, तो विराट के साथ तो वो भी नहीं है ना एग्जैक्टली इशू। विराट के पास तो स्कोरिंग शॉट्स ही नहीं बचे ना, उसके पास एक कवर ड्राइव है मेजर स्कोरिंग शॉट, वो जब तक खेलता नहीं वो फंस जाता है वहां पे। वो खेलता है उसमें उसका भाई एवरेज एवरेज मतलब जो भी है, कोई वो साउंड शॉट तो नहीं है उसका कोई भाई। रिटर्न आरओआई तो बहुत खराब है उस शॉट का उसके लिए। या तो शॉट को भाई एकदम इंप्रूव कर दे, जो कि करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। पूरी टेक्निक कैसे डिसमेंटल करेगा, कर नहीं रहा है, अभी क्या करेगा, मतलब कुछ नहीं है। और अरे पीक नहीं मल्टीपल आ वीकनेस सकती, है ना, अब कोई पीक नहीं आ सकती। अब टेस्ट रिकॉर्ड जितना लंबा खेलेगा उतना खराब ही होता रहेगा, टेस्ट रिकॉर्ड उतना नीचे गिरता जाएगा ऑल टाइम मेरे मल्टीपल हिसाब से तो। वीकनेसेस हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्पिन के अगेंस्ट नहीं है वल्नरेबल, कि इंडिया में भी खेल सकता है, स्पिन के अगेंस्ट भी वल्नरेबल है, और पेस के अगेंस्ट भी भाई वो भी नथिंग। मेरे को तो कहीं सॉलिड भी नहीं लगा। बीच में एक जो वो पैच था जस्ट बिफोर, जो 71st वाला जो था, कि साउथ अफ्रीका में एक दो इनिंग्स आ रही, एक इनिंग्स आई थी और एक चेन्नई में आई थी एक इनिंग्स, तो कुछ कुछ ऐसा लग रहा था कि मे बी देयर सम समथिंग रिमेनिंग बेसिकली। तो पर अब वो टर्न आउट कर रहा है कि दैट वाज जस्ट एक तरीके से लास्ट, आखिरी जलता कोयला था बेसिकली, लास्ट डाइंग एम्बर्स थे वो उसके, कि जो वो भी होना था था वो वर्ल्ड कप के बाद तो नहीं, कुछ भी नहीं। वो भी फर्स्ट इनिंग्स एवरेज 12-13, मतलब जस्ट इतना बिलो पार की तुम, दिख रहा है कि थोड़ी सी कंडीशन हेल्पफुल हो रही है, तुम निकल जा रहे हो। इतने कोलैप्सेस हो रहे हैं, तुम सीनियर प्लेयर्स हो टीम में, तुम्हारा काम यही सब तो होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। ना तुम बॉल्स खेल रहे हो ज्यादा, जस्ट कुछ यूटिलिटी सर्व नहीं कर रहे हो। अरे ऊपर द अप स्पिन में ऑर्डर ऑलरेडी तो अंडर पार है इंडिया में। डाउन द ऑर्डर भी दोनों तरफ परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ एक्सक्यूज नहीं है। जायसवाल ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, नीचे परफॉर्म कर रहे हैं पंत, और बाकी लोग जो है लोअर मिडल ऑर्डर के, जैसे इस बार कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नीतीश रेड्डी ने। वैसे नीतीश रेड्डी की काफी तारीफ करनी तो चाहिए, जो सेंचुरी थी काफी काफी अच्छी सेंचुरी थी। और नीतीश रेड्डी का मेरे ख्याल से अब तो स्टॉक इतना ज्यादा हाई हो गया है इस सीरीज के बाद, तो रहने तो वाला है वो, क्योंकि यूजफुल, मतलब बॉलिंग, आई डोंट थिंक बॉलिंग के ऑप्शन से, बट बैटिंग की तरफ से उसने इतना कर दिया है कि उसको बैटर खिला सकते हैं। और ये थोड़ा सा हल्का सा एडेड पॉइंट तो है कि हाँ थोड़ी बहुत ओवर भी डाल सकते हैं। मतलब तो नीतीश रेड्डी तो डेफिनेटली है, और मतलब जुरेल है, गिल है। मेरे को तो ये लगता है कि जुरेल और गिल खेलते सारे मैचेस तो कुड हैव बीन वेरी डिफरेंट फॉर इंडिया, विराट और रोहित की जगह। बट दिस वाज जस्ट कि एक तरीके से भाई की कैरी करना पड़ रहा है भाई, क्लियरली दिख रहा है। ऑल्सो एक एविडेंस हमारे पे ये भी तो है, हम जैसी नया बंदा डाल रहे हैं टीम में, जायसवाल डाला, क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है। गिल डाला, गिल इन लोगों से बेटर दिख रहा है। अभी भी इंग्लैंड में 2 सेंचुरी मार दी थी, अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी एक 90 मार दिया था। यहाँ पे भी एक जो टेस्ट खेला था उसमें अच्छा दिख रहा था, दूसरी इनिंग्स में काफी दूसरे मैच में ब्रिस्बेन वाले में काफी घटिया डिसमिसल। पर तुम्हें एविडेंस भी तो है, पंत है तुम्हारा नया आया अच्छा कर रहा है, जुरेल वगैरह को लाए थे तुम अच्छा कर रहा है, तुम पे एविडेंस है कि तुम्हारे पास नया जो क्रॉप आ रहा है वो तुम्हें 30 जो ये दे रहे हैं उससे ज्यादा दे रहे हैं भाई। इनसे ज्यादा तो वॉशिंगटन सुंदर दे देगा। मैं तो जितना कॉन्फिडेंस बैटिंग, सिर्फ बैटिंग डाल दे, इन दोनों हाँ को हाँ मिला दे, उतना वॉशिंगटन सुंदर हाँ, अकेला दे रहा तो दिया ही है उसने, दिया ही है 50 यही वाली है भाई। और फिर भी नॉट आउट। वो सिंगल लेना ना लेने का डिसीजन अलग हो, नहीं तो सॉलिड डिफेंस तो कर ही रहा था सेकंड इनिंग्स में भी। उसी को आउट करना मुश्किल लग रहा था। वो सब छोड़, एक इनिंग एक मैच नहीं बोल रहे हैं ना। न्यूजीलैंड सीरीज देख ले पूरी, वॉशिंगटन सुंदर ने उधर भी रन बनाया भाई, दूसरी एंड पे स्ट्रैंडेड ही छूट जा रहा था हर पर।
ये भी है ना, कंसिस्टेंटली भी आ रहे हैं। पंत के ज्यादा कंसिस्टेंट है, गिल के ज्यादा कंसिस्टेंट है, जुरेल ने कद खेला वो भी काफी सही दिख रहा था। ट्राई कर सकते हो, और ये कुछ भी नहीं दे रहे हैं तुम्हें। जस्ट रोहित शर्मा का तो इसके बाद एक टेस्ट भी नहीं खेलना चाहिए, फालतू टेस्ट का वेस्ट कर रहे हो तुम, पर वो ये होगा नहीं। वो मेरे ख्याल से ये पॉइंट तो बहुत पहले ही जा चुका है कि एक टेस्ट भी नहीं खेलना चाहिए, तो ये 2-3 टेस्ट पहले जा चुका है मेरे ख्याल से पॉइंट की एक भी टेस्ट नहीं खेलना चाहिए, और खेले ही जा रहा है वो तो पता नहीं, आई डोंट भाई धक्का दे के कौन निकालेगा। अभी बोल रहे थे अजीत अगर के साथ मीटिंग होगी वो होगा, मेरे ख्याल से तो यही है कि काफी एग्री कर रहा हूँ मैं बात से, चैंपियंस ट्रॉफी वाली बात से, कि इफ यू कैन लीव धक्का खाए बिना चैंपियंस ट्रॉफी, वरना तो धक्का देके ड्रॉप ही होगा। यार टेस्ट में तो हो ही गया है, टेस्ट में तो उसके कमर पे हाथ रख ही रखा है धक्का देने के लिए, हो ही गया है कि अब क्यों खिलाएगा, अब क्यों खिलाना है। वही ये कैप्टन के नाम पे खेले जा रहे हैं, और एक कोहली का भी यही है भाई, कोहली के भी कुछ तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कोहली के पास एक वो है, एक सेविंग फेस ये है कि टेस्ट से रिटायर हो सकता है, ओडीआई खेलता जाए। मेरे को उसमें भी कोई सेंस दिख नहीं रहा वैसे तो। रोहित शर्मा के सेंस में कम, रोहित शर्मा के केस में और कम सेंस इसलिए है क्योंकि भाई थोड़े ही दिन 2 साल पहले स्प्लिट कैप्टेंसी नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, उस बात पे इस कोहली को हटाया था। अब तो वो स्प्लिट कैप्टेंसी एनफोर्स कर रहा है खुद ही, अगर ओडीआई से नहीं रिटायर करेगा तो उसको छुड़वाएंगे नहीं, और अब यही है फिर क्या टेस्ट में अलग और तेरे पे रिप्लेसमेंट भाई जायसवाल रेडी है उसका, मतलब जस्ट एक एलीट रिप्लेसमेंट भी रेडी है। तू क्यों कैरी कर रहा है एज अ इकोसिस्टम, तू क्यों रख रहा है एक 37 ईयर? मेरे को तो प्लान ये दिख रहा है कि अगर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती है तो फिर अगले 2 साल कैरी क्यों करना है तुम्हें, टीम बिल्ड करो ना अपनी, जो एक फॉर्मेट जिसके साल में 3 मैच होते हैं। और भाई 2 बूढ़े थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, यही है वही। और कोहली तो मेरे को लगता है कि अगर जिद करेगा तो पक्का खेलने देंगे ओडीआई वर्ल्ड कप तक, लेकिन टेस्ट में तो फिर वही है, टेस्ट में तो शायद आई थिंक कोहली जा रहा है। कोहली नहीं मेरे को बाहर होता दिख रहा टू बी ऑनेस्ट, पर रोहित का वही है कि रोहित का निकल जाना चाहिए। अगर रोहित किसी तरह एक्चुअली ये भी तो है ना कि रोहित के ऊपर बैट्समैन की तरह क्वेश्चन मार्क्स तो है, कैप्टनसी की तरह भी तो क्वेश्चन मार्क्स है कि बहुत ही पुअर कैप्टनसी है, और डिफेंसिव कैप्टनसी जो कि हम जब से हाईलाइट करते जाए, पुअर बॉडी लैंग्वेजेस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी भी आके कन्फ्रंट ना करना, आंसर नहीं देना, ये सब चीजों के ऊपर तो हो जाता है। और इवन कोहली जब थोड़ी देर के लिए मेरे ख्याल से स्टैंड इन कैप्टन बना था, वो जो बुमराह वाला स्पेल वो भी क्यों है, वो स्टैंड इन कैप्टन क्यों है, बुमराह क्या कर रहा है? नहीं है भाई, नहीं है भाई वो स्टैंड इन कैप्टन। स्टार अरे वो स्पोर्ट्स बस कैमरा कवरेज ऐसा करता है भाई, वो हिलता रहता है बस भाई, भाई कुछ नहीं है वो जाएगा तो बुमराह क्या कर रहा है? बुमराह एक अभी तो टेस्ट मैच पूरा फुल टाइम कैप्टन था, जीतता था, एक मैच जीते हैं उसी ने जिताए, और उसको अब स्टैंड इन कैप्टन में नहीं बना रहे। मेरे ख्याल से बुमराह ने बोल दिया होगा कि तू थोड़ा बहुत हेल्प कर दे किसी भी चीज के अंदर, फील्ड वगैरह लगाने के अंदर, और ऑब्वियसली स्टार स्पोर्ट्स तो है ही वहां पे करने के लिए। अरे जनरली मिलते रहते हैं, ऐसे स्मिथ भी जाता रहता है, लोग जाते रहते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, लोग इतना कुछ नहीं है। वो स्टार स्पोर्ट्स भाई उसी पे क्या, उस बीच में रोहित को है नहीं, वो हिल रहा है, क्या ही कर रहा है भाई, ऐसे एक आध एडवाइस देके जा रहा है, तालियां मार रहा है। भाई पंत भी बहुत करता रहता है ये काम, तो पंत ही इतना करता है कि तू उधर जा इधर हो जा, थोड़ा इधर, ये सब चल ठीक है जो भी हो, पर अल्टीमेटली फैक्ट ये था कि रोहित ऑफ द फील्ड था, और इस समय इंडिया का सबसे ब्राइटेस्ट पैच था उस टेस्ट के अंदर, कि जिसमें सबसे इंडिया आगे आया था बेसिकली। अब उसे तुम जैसे जो भी मान लो, लेकिन रोहित की कैप्टनसी तो बिल्कुल लानत भरी तो रही है बहुत ज्यादा, कि कुछ भी काफी बेकार रही है ऑनेस्टली। इसके बाद मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। there's nothing to analyze। एक और है इसमें सीरीज, ठीक है रोहित तो वो जो है सबको पता है क्या है क्या नहीं, बहुत ही घटिया, लेकिन उसको और लपेटना चाह रहा हूँ। जो सीरीज की शुरुआत में हर्ष ने मेरे से पूछा था गंभीर एज अ कोच का डिसीजन, मैं ये बोल रहा हूँ कि वही जो हम बात भी कर रहे थे कि प्लान्स नहीं है, वो कमिंस के खिलाफ ही, कमिंस से ही खाए जा रहे हैं भाई, कमिंस के अगेंस्ट तो कुछ प्लान लेके आ जाओ। उसका बस एक प्लान है, मैं ऑफ में मारूंगा, कहीं पे भी दे दो मैं इधर 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 चलता रहूंगा, ऑफ में मारूंगा। उसके अगेंस्ट तो कुछ तो प्लान ले आओ। और मैं ये बोल रहा हूँ कि किस प्लेयर की क्या कमजोरी है, ये कैप्टन का काम, मतलब अच्छा है, इट इज गुड इफ कैप्टन डिसाइफर्स इट। वही थाला धोनी जैसा कोई हो, वो डिसाइफर कर ले प्लेयर को देख के ही कि ये स्ट्रेटेजी कर लेते हैं इसके आगे, वो गुड है, लेकिन भाई उसको बताना, उसको पता होना कैप्टन का काम नहीं है। अब भाई कमिंस ऑफ में मारेगा, ये पता होना कैप्टन का काम नहीं है। सेव नहीं कर रहा मैं, एक और आदमी को और साथ में लपेटना चाह रहा हूँ,
ठीक है। यार ये तो मतलब हमें ही दिख जाता है यार कि कुछ प्लान नहीं है, मतलब ये और तो वो काफी बिल्कुल शॉकिंग है। एफिशिएंट मेथोडोलॉजी भी नहीं है ना। कैप्टन भाई देख के बाय आई टेस्ट देखेगा, 4 टेस्ट लगेंगे, तुम डेटा से देखोगे 1.5 टेस्ट में मिल जाएगा तुम्हें। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर यही वाला डेटा क्यों नहीं बताया जा रहा भाई कि ऐसी फील्ड लगा ले। और गंभीर के पास सारे अपने आदमी है, तू ये बोल दे कि गंभीर कोच है, डेटा एनालिस्ट नहीं, सारा पूरा तो तूने अपना कमरा भर लिया, वो नहीं ला रहे तो अब तेरी ही गलती है भाई। या देखो तो मेरे को प्रीवियस सीरीज के अंदर याद है, बीजीटी के अंदर क्लियरली होता था कि स्मिथ के लिए प्लान था कि तू लेग स्टंप वाली जो वो है कि लेग स्टंप पे हम एम करेंगे, ठीक है, लेग स्टंप के अंदर लोग लगा देंगे वहां पे कि लेग स्टेप लगा के रखेंगे, ये करके रखेंगे। देवर क्लियर प्लान से दिखते थे भाई। इस बार तो कुछ लिटरली दिखा ही नहीं है, और ऊपर से तक गिव अप वाला एटीट्यूड रहा है। भाई मैं तो पार्टनरशिप कह हो रहा हूँ जाती है तो कि बिल्कुल। बेटर रहेगा वो अपने बाप अश्विन को वापस बुला लो एज अ कुछ कुछ, कि भाई तू यहाँ पे उसमें बैठ जा। अभी तो कुछ कोई वापस नहीं आने अभी तो वाला। नहीं, अश्विन को अरे जब नहीं तक मैं ये कह दोनों नहीं नहीं कि तू उसे भाई कुछ मेंटोर वेंटोर वो भी नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई जो सब बता दे कि इसकी ये कमजोरी है, तुम ऐसी फील्ड लगा लो। और एक अगर किसी को तू पॉइंट आउट कर सकता है जो ये नहीं बता रहा है, ये रोहित से ज्यादा तो गंभीर ही है। वैसे तो चल, या तो गंभीर की टीम ही है, तो वो गंभीर की टीम भी नहीं करी तो भी गंभीर ही है भाई। गंभीर ने पूरी टीम अपनी ले रखी है। और वो सब छोड़ भाई, इस मैच की प्लेइंग 11 उसी के ब्राइट स्पॉट्स थे जो 11 थे, पर क्या घटिया 11 थी भाई ये। इन 3 बॉलर लेके कैसे जा रहा है भाई? ये तेरे पास कोई अटैकिंग बॉलर ही नहीं है ना, तू अरे नीतीश को यार लगा इतना पा ज्यादा रहा शॉकिंग है। था वो, तुमने 2 स्पिनर्स लिए और तू देखेगा जडेजा कब आया था, कितनी बाद में था, और सुंदर तो 57 ओवर के बाद आया था बॉलिंग घाट में करने। जाए जडेजा सुंदर कब आए? तू जडेजा सुंदर नीतीश को एज दोनों फोर्थ बॉलर नहीं है, और तेरा सेकंड बॉलर पहली भी कि ये क्या 11 है? हम जो बात कर रहे थे, ठीक है नीतीश ने बहुत बढ़िया खेला है एंड एवरीथिंग, पर तुम्हारा सेंस क्या है भाई? तुम्हें क्या लग रहा था कि विकेट टेकर बॉलर है? और यही हुआ तुम्हारे साथ दोनों इनिंग में। जब फर्स्ट इनिंग्स में जब बुमराह ने कमबैक स्पेल डाला था 300 समथिंग पर 6 हो गए थे बेसिकली, उसके बाद तुमने जो पिटवाए हैं रन कमिंस वगैरह से, उस समय अगर तुम्हारे पास एक और थ्रेटनिंग फोर्थ बॉलर होता, चांसेस बन सकते थे। और सेकंड इनिंग में दिखा ही भाई, जो 9th विकेट पार्टनरशिप, बुमराह मर गया था भाई, मर गया था, और अगले दिन आते ही पहली बॉल पे विकेट ले दिया उसने, पहले ही ओवर में विकेट ले दिया। जस्ट थक गया था, तुम पे रिसोर्सेज अरे नहीं है वो तो तो यार कल क्लिप आई रही थी, कल क्लिप आ रही थी कि भाई मेरे से नहीं होगा बॉल जोर नहीं देकर। नहीं, अरे और ठीक है जोर नहीं वो देगा। तो चल, वो तो वो तो उससे ठीक है, पूछना होगा और कराना है। भाई ये इस नहीं मैच में हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवर्स डाले बुमराह ने अपने कैरियर के, तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही ज्यादा गलत ही है। मतलब अगर तुम अपने स्पीयर हेड को तुम इतना बर्डन कर रहे हो, कोच वो टेस्ट में ब्रेक आ डाउन गया। कर जाएगा, फिर तो भाई तुम कुछ compete भी नहीं कर सकते। अभी तो तुम compete तो कर रहे हो एटलीस्ट एक बंदे की बदौलत, उसे इंजरी हो जाए तो कुछ कर नहीं सकते। तुम पहले ही हार चुके हो, तुम पहले ही हार चुके हो बिफोर द टेस्ट मैच। वही बहुत, वही पहले आ चुके वाली बात वहां पे भी थी। बहुत बार यही कहता हूँ मैं कि चेज कैसा होगा दिख जाता है भाई फील्डिंग में। जब लिमिटेड ओवर्स में भी जब पहले जो फील्डिंग करती है सर कैसी फील्डिंग कर रही है उससे, और अभी भी चल थर्ड इनिंग्स में कैसी फील्डिंग कर रहे थे उससे भी दिख ही जाता है भाई कि ये चेज में आएंगे तब कैसा आएंगे चेज में। वही है, पता नहीं क्या ही बॉडी लैंग्वेज वगैरह इतनी ढीली, कैच पे कैच, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, पता नहीं क्या ही कह सकते हैं। ये तो टीम का ही थोड़ा एटमॉस्फेयर ही अपलिफ्ट करने की जरूरत थी उस टाइम पे तो। पर जिस बंदे मेरे ने ख्याल ड्रॉप किए से वो तो आके रन बना गया, बाकियों से नहीं बन रहे, बाकी क्यों बैठ गए हैं जाके भाई? अरे वो तो उस पे आई ना, मैं तो ये कह रहा हूँ वो और भी ऐसे ही करते, चल इससे हल्की सी बेटर कर लेते। टीम ही सोई हुई थी, वो तो उस पे आ गई तो उसने छोड़ दी, और उसे रन बनाने ही थे। मैं ये बोल रहा हूँ कि टीम का ही पूरी टीम का ही ऐसी दिमाग में हुआ था कि ठीक है भाई आलस आलस आया अबे हुआ है और क्या कुछ नहीं है, इनको पता है टेक्निक में होल्स है, फटी पड़ी है, और इनको करियर एक्सटेंड करने हैं, उसी के डर में खेल रहे हैं, और कुछ नहीं है। इतने होल्स है ना टेक्निक में, नहीं कर सकते भाई। रोहित का आज सबको पता था कि वो नहीं कर सकता। 20 हम शर्तें लगा रहे थे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कि बोलेंड रन ज्यादा बनाएगा या रोहित। जैसी बोलेंड ने 3 रन क्रॉस की, हमने शर्त लगा दी। ये सब हरकतें चल रही है, और मजाक की बात नहीं है भाई। तुझे पता था आज कि वो 20 रन नहीं बना सकता, दिखेगा ही प्रेशर भाई, क्यों रख रहे हो तुम? आई थिंक जस्ट प्लान्स नहीं है। गंभीर का भी भाई, गंभीर का थोड़ा वो भी है, थोड़ा लड़ जाओ भिड़ जाओ वाला, पता नहीं अब कितना प्लान्स एंटिक्स जाती तो अरे होंगे, shooting ऐसा नहीं मेरे को तो होता। हमेशा से वाइब्स यही आती हैं कि वाइब्स वाला बंदा ही है गंभीर, कि भाई वाइब्स करा दूंगा बस, और कुछ नहीं है। और T20 के अंदर इट कैन वर्क कि तेरा माइंडसेट वाली बात हो जाती है कि शैकल ब्रेक करवा दो अपने। एक और है भाई, मेरे को लगता है भाई तू वाइब्स वाली तो ठीक है, लेकिन गंभीर थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि मास्टर है थोड़ा, कि भाई मेरी बात मानो,
तो उससे इंस्पायर हो जाती है कि नए लोग होते हैं ना इंस्पायर्ड कि हाँ भाई ये हमारा लीडर। लेकिन ये दोनों भाई अपने मन में मानने को ही नहीं तैयार है कि ये हमारा लीडर, की जो ये कह रहा है ये मानते हैं। जो ये जैसे अगर मोटिवेशनल कोई बात बोल रहा है कि तो हाँ मेरे मन में बैठ गई इसकी मोटिवेशनल बात, इसने मेरे को इंस्पायर कर दी, ये दोनों थोड़ी सोचेंगे। और ये दोनों भी नहीं, और भी सीनियर लोग कोई भी होगा जो यार वो तो यार उसने देख, कबीर हमेशा की ये बात। तो रिस्क रहती है अगर तुम ऑलमोस्ट हम उम्र के लोगों को बना देते हो कोच, वो हमेशा रहता है। वो सब छोड़, ऋषभ पंत आके अगर तू ये सब कर रहा है, ऋषभ पंत भी नहीं सुनेगा भाई। थोड़ा सा तुम बस जो अगली 2 साल है, थोड़ा सा तो ऋषभ पंत क्या तू आके समझाएगा उसे, लड़ जा मर जा, वो भाई वो लड़के मर के आ चुका है भाई, जो करना था उसे तू नहीं, क्या वो समझाएगा। गंभीर मेरे को लगता है ठीक है इन लोगों के लिए, नए लोगों के, वॉशिंगटन सुंदर को चढ़ा दे, नीतीश रेड्डी को, हर्षित राणा को, आकाशदीप को, इन सब को, तो कुछ हद तक जायसवाल को। गिल भी ऐसा आ जाता है भाई, गिल को भी हो गया है, जितना भी उसके मन में आग लगा सकता है तो गिल के मन में आग लग चुकी है, या जितनी कम हो सकती है वो भी हो चुकी है। अब वो गौतम गंभीर से तो नहीं हटेगी, वो कोई तेंदुलकर वगैरह कुछ बोल रहे उसे तो चेंज हो, नहीं तो है बस जो है उसके मन में उतना इंटेंट। तो यही वही केकेआर की तरफ जो सक्सेस है उसकी, वो भी मेरे हिसाब से इसी में है कि वो सारे ही उसको अपना लीडर ही मानते हैं। तू सोचेगा अब ये बूढ़े बूढ़े हो गए हैं नारायण रसल, लेकिन ये इनके मन में है ये कि भाई कब था हमारा लीडर, तब से हमारा लीडर ही है 2014 से। इसलिए जो भी इंस्पायर हुए होंगे, मेरे को नहीं लगता स्टार्क को घंटा फर्क पड़ा होगा गौतम गंभीर है या नहीं वहां पे। इन ये जो और जो नए बॉलर्स थे, इंडियन बॉलर्स थे, वो सब हैं। और जो हाँ ये ऑफ कोर्स नारायण और रसल, तो उसकी वैसे जब इज्जत। मेरे को तो लीडर वाली बात से भी ज्यादा ये है कि अगर तुम एक टेम्पो सेट करने वाली बात होती है ना, कि जो पूरा का पूरा हो गया था आईपीएल के अंदर, कंप्लीटली एम्ब्रेस करवा दिया था वो गंभीर ने कि हाँ हम जाके भाई मारेंगे। और उनके पूरा इथॉस ये था कि डीप बैटिंग करेंगे भाई, 9 तक बैटिंग करेंगे, मारते जाएंगे, ठीक है, और फिर जितने होंगे डिफेंड कर लेंगे, ठीक है। और फिर क्रिटिकल मोमेंट्स में सब क्लिक कर गए, टीम सब फॉर्म में थी, ठीक है। जो भी है वो T20 तो पूरा मोमेंटम पे बेस्ड होता है कि तेरा जैसा सीजन चल रहा है तू बिल्ड करता गया। अब भाई टेस्ट के अंदर अब तू, तेरे को कॉल तो लेनी पड़ती है ना अब ये सब निकालने की। अब नहीं निकाल सकते भाई इन लोगों को अनलेस ये खुद ही अपना थोड़ा सा दिखाए कुछ। और भाई टैक्टिक्स वाली बात तो मेरे को ऐसे कुछ नजर आई नहीं है बिल्कुल भी, ना T20 के अंदर भी ऐसा कुछ, या फिर इसके अंदर भी कुछ की टैक्टिक वाइज तो गंभीर ने कुछ टीम ने कुछ वर्कआउट कर रहा है कि भाई, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि एक टेस्ट से 4th टेस्ट तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है किसी भी चीज के अंदर इसमें। वो जैसी सीरीज स्टार्ट करी थी वैसी सीरीज है, बस बुमराह के भरोसे चले जो भी हुआ है बस। वही एक ही टैक्टिक है भाई कि बुमराह रेस्ट कर लेगा, वापस आ जाएगा, उसका इसकी थकान साइड में हटेगी, वो वापस आ जाएगा, यही है हमारे पास टेक्टिक, और कुछ नहीं आता भाई। तो आंख बंद करके किसी भी बच्चे से पूछ ले कि टेस्ट में कैसी फील्ड होती है, वैसी ही फील्ड है इंडिया की हमेशा। वो 2 स्लिप लगी हुई है, गली होगा वगैरह वगैरह, थर्ड मैन जो भी है, वैसी कुछ भी चेंज भी नहीं है कि चेंज करें। वो देख कितने चढ़े हुए थे आज। और यार भाई मेरे आखिरी विकेट के लिए तो चढ़ जा, आखिरी विकेट के लिए तो बैट के पास लोग लगा दे, वो क्यों नहीं लगा रखे, वो किस बात का डर है। अबे क्योंकि खुद फटी हुई थी ना इनकी, कल इनकी फटी है उस बात पे हुई थी कि हमारी बैटिंग आ जाएगी आखिरी आधे घंटे के अंदर, तो हम क्या करेंगे फिर। तो इन्होंने था कि चलो खेल लो भाई, खेल लो, आधा घंटा खेल लो तुम, हम अपनी बैटिंग कल ही फ्रेश स्टार्ट करेंगे जो भी होगा। पर अभी ऐसे माइंडसेट को अब मैं ये क्या, थोड़ी होता है, ये ऐसे तो ठीक है, ये तो बॉलिंग ही ना कराते, खाते रहते, हाँ ये अब तो आराम से कराएंगे ये हम तो वो। नहीं होता। भाई वो ये प्लान सही, प्लान ए प्लान बी प्लान सी भाई, कुछ करके आओ भाई। प्रेप हेड के अगेंस्ट भी तुम्हारा क्या, बुमराह ने कर दिया, कोई प्रोग्रेस नहीं है, डिफ्लेटिव हुए हो। और मैमसी जी तुम्हें फ्लैट पिच पता थी, तुम फालतू में तुमने बॉलर मेरे कम ख्याल कर से तो डिसअपॉइंटिंग ये रहा है, क्योंकि मेरे को एक्चुअली ये ऑस्ट्रेलिया भी ये इतनी कॉम्पिटिटिव या फिर स्ट्रांग लगी नहीं है। हेड और स्मिथ ने बीच बीच में आके कर दिया है, वरना कम ही रहा है सबका। बस इंडिया अगर थोड़ी सी अच्छी होती, और मैं को काफी कॉन्फिडेंस आता इस साइड के ऊपर, अगर ये रोहित, और मैं बोल रहा हूँ ना कि जुरेल और गिल खेल रहे थे पूरी सीरीज ये दोनों को हटा के, तो मैं तो कह रहा हूँ कि इतनी एक अच्छा चांस होता। बस बॉलिंग का हल्का सा वो रहता, लेकिन एटलीस्ट बैटिंग से सपोर्ट तो रहता कम से कम। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मेरे को भी इतनी कुछ, देख उनके भी कौन से प्लेयर चल रहे हैं भाई, देख हेड और स्मिथ चले हैं बस, ठीक है, और उनकी बॉलिंग भी ऐसे कुछ कुछ कोई लीथल या फिर खतरनाक नहीं है, वो भी थक जाते हैं भाई, उनके बॉलर भी अब हो चुके हैं बुढ़े, वही आते रहते हैं इतने सालों से, वही आ रहे हैं, स्टार्क का, हेजलवुड, वो हेजलवुड की जगह बॉलर आ गया।
हाँ, और इतनी विंडो भी मिली तुम्हें कमबैक के लिए, देयर वाज अ रीजन ना भाई, वो थक जा रहे हैं, उनकी बैटिंग इतनी वीक है, तुम पर टेस्ट क्यों जीते थे भाई? उनका लबुशेन फॉर्म में नहीं था, स्मिथ फॉर्म में नहीं था, ख्वाजा अभी तक आउट ऑफ फॉर्म है, ओपनिंग अभी तक वो ढूंढ रहे हैं, तुक्के उक्के मार रहे हैं, एकदम से कॉन्शियस आ गया, चलिए एक इनिंग, वरना ओपनिंग में भी। पर वही है, तुमने न्यू बॉल, अब वो आ रहे थे, उनका प्लान क्या था, 30 ओवर्स बिल्कुल ब्लॉक करेंगे मैक्सवेनी वगैरह करके, और उन्होंने यही करने की कोशिश की, कुछ टैक्टिक थी उनकी। एक तो कि ये है कि अगले टेस्ट के अंदर बल्कि वो- बहुत स्ट्रेंथन हो जाएंगे ये, क्योंकि भी वो मार्श को निकाल के ब्यू वेबस्टर आएगा। हाँ, मैं काफी हाँ, बोल रहा हूँ कि यही होगा 100% ऑलमोस्ट, यही क्योंकि है, मार्श का भी यही हो है। गया तो और कैरी को strengthen हो 6 जाएगी उनके करेंगे, पास। कैरी को 6 हाँ करेंगे वेबस्टर साथ। हाँ, तो उनकी बैटिंग भी स्ट्रेंथन हो जाएगी और बॉलिंग भी, उनको एक सपोर्ट बॉलर मिल जाएगा जो उनके बॉलर ओवर डाल पाएगा, क्योंकि मिचेल मार्श तो कुछ डाल नहीं रहा था। तो उसके अंदर भी कोई मेरे को अगले टेस्ट में भी कोई ऐसे कुछ कोई उम्मीद तो है नहीं। ऊपर से बारिश भी रहती है मैनचेस्टर टेस्ट में, कुछ घंटा कुछ होना है। वरना गोइंग इनटू दिस टेस्ट हमेशा चांस था, इवन अगले टेस्ट इंडिया जीत जाती है और ऑस्ट्रेलिया 2-0 हार जाती है श्रीलंका से, तो इंडिया विल गो इनटू WTC फाइनल। बट अबे रहने दे ये बस। इन्होंने कभी कुछ भाई क्यों, मैं वो तो मेरे दिमाग में हमेशा से था ही कि नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जैसी हरकत है, मैं कह रहा हूँ कि देयर वाज ऑलवेज अ चांस कि इंडिया कुड हैव डन, लाइक इट वाज नॉट ऑलवेज आउट ऑफ द रीच। लेकिन भाई ये इतने घटिया परफॉर्मेंस भाई, क्या ही बोला। इनफैक्ट आज आज सुबह आते आते तक चांस था, इतना दूर कहीं जा रहे हो, आज अगर तुम ड्रॉ करा लेते और 12 ओवर से बचे हो भाई तुम। ड्रॉ क्या भाई, जीतने आज का चांस भी तो था, ऐसा क्या था? वो सब छोड़, इतना औकात ही नहीं है, यही भाई कर सकते जहां हैं। तक मैं ये बोल रहा हूँ, जहां तक पंत और जायसवाल खेले, राहुल और जायसवाल खेल जाते, सोच, तब तो पूरा ही था, तब तो कर ही सकते थे, और ज्यादा तेज चल रहे होते मेरे को तो लगता है, क्योंकि ये 3 विकेट गिर गई मेरे तो को तो ये जीत समझ में नहीं आ रहा कि जीतने का भी इंटेंशन इतनी ज्यादा ठीक है, जब 1-1 होके रिटर्न हो जा रही है, ठीक है भाई, इतना कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-1 होके रिटर्न हो रही है और साल चांस तक। उधर के भी तो चांस देख, फाइनल के भी तो WTC अरे में वो तो रहते रहते ना, तो अपने हाथ में तो नहीं रहता, क्या रहता इम्प्रूव है हो अगर जाता ना अगर मौका मिल जाए तो। अरे वही है यार, पिछली बार भी चांस लेके पुजारा ने 50 रन 177 बॉल में बनाए थे, और ऋषभ ने दूसरे एंड से बना दिए, तो 324 ही चाहिए थे उस ओवर के, भाई, अब 98 तो ओवर मुझे ही हुए। पुजारा इतना याद आ रहा है भाई, तू आके 20 रन बना दे, 200 खेल ले। मैं ही था जो हाँ, उसको गालियां देता था कि भाई कुछ तो मार ले, कुछ तो रन ले ले, सिंगल ही निकाल ले ये वो। अब तू आ जा भाई, तू 10 रन बना, चाहे 500 बॉल खेल, तू एटलीस्ट आ 30 जा। ओवर पुरानी तो करेगा बॉल। यार 10 ओवर में निकल जाती है भाई 3 विकेट, 10 ओवर में, और रोज हर मैच में कब से निकल रही है। बांग्लादेश के निकल जाएंगे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वैसे भाई इरिटेटिंग है पंत कोई के बाद भी, पंत के आउट होने के बाद भी बुराई किया है इन्होंने, ओल्ड बॉल पे इतनी विकेट दे दी, ये भी थोड़ा सा अच्छी बात है। जडेजा वाली बॉल तो स्नॉटर निकल गई एकदम से, उसका तो ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते थे, पता नहीं कहाँ से उछल गई। जडेजा वाली बॉल अच्छी थी, पर मैं बस यही कहूंगा कि वो लीव कर देता, मतलब वो फेंड हाँ, करने वो के कर मूड में था, सकता था। फेंड तो कर ही दिया था बस। और यार उसके अलावा गिल भी रेड्डी को भाई, तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, रेड्डी को बोल नहीं सकते। सुंदर का बस मैं यही बोलूंगा, सिंगल फालतू में पता नहीं वो क्यों दे रहा था, बाकी उसको स्ट्राइक फालतू के अंदर खुद क्यों नहीं खेल रहा था, मेरे को तो समझ में भाई नहीं उसको यही रिकॉर्ड है कोई उसके मन में कि सबसे ज्यादा नॉट आउट रहने का, ये वो उससे उसने कभी बात कर ली है किसी से कि भाई तू स्टैंडर्ड रह जाता है, तो अब उसके मन में ही आ गया है कि मैं तो हूँ ही विक्टिम इस बात का। पता नहीं क्यों दे रहा है यार। और उससे पिछली बार बार इजी था, जिस ओवर में सिराज आउट हुआ, उससे पिछले से पिछला ओवर लायन का था भाई, लायन के सामने तो कंफर्टेबल था ये सुंदर, और फील्ड भी इतनी क्लोज सेटअप थी सारी, वहां पे निकाल सकता था, तब भी नहीं निकाला, और फिर अगले ओवर में फिर से नहीं निकाला। और थर्ड बॉल पे भी उसने एक सिंगल लिया था, वो भी भाई इतना जरूरी नहीं अरे था। इसके दिमाग में ये होगा कि स्पिनर खेल सकता है, ये मैं फास्ट बॉलर खेल लूंगा, लेकिन इतना ट्रस्ट सिराज में दिखाना तो बेवकूफी। नहीं, इनफैक्ट आकाशदीप से ही रोटेट करना शुरू कर सकता हाँ, था भाई, आकाशदीप से ही कर सकता था, कोशिश करता, होता होता नहीं होता नहीं होता, इनको ही अगर देता रहेगा आधी बॉल तो चले ही जाएंगे ये भाई। और वैसे भी भाई रन लेने की तो बात ही नहीं थी, वो तो था ही नहीं कि हाँ, रन बनाने हैं। चाहिए ना। हाँ, काफी अजीब ही था वो भी, एक और जडेजा जैसा दिमाग तो नहीं होना चाहिए यार सुंदर, ठीक है 10 भाई, साल और नहीं चला जाएगा। पता नहीं अब उसको तो क्या ही कहें भाई। वो मेरे को क्लिप आ रही थी कि गिल बोल रहा है मुझे हटा के जो 50 बनाई उसकी हाइलाइट्स भेजो, तो सुंदर ने तो 50 बना दी उसकी, तो भेज दो मैं चल दो। और तो क्या है, अब इन दोनों के पोस्ट यार जब न्यूज के तक बाद ये ही होगा। हाँ, जब सिडनी तक टेस्ट में तो कुछ नहीं हो रहा, जीत नहीं सकते, अब हो गया इस टीम का, बुमराह भी हो सकता है रेस्ट करा दो, आई थिंक, मैं तो ये भी है बाद मैं में तो यही टेस्ट। के पास जा रहा हूँ यार, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि अब तो हो गया सब कुछ, बुमराह को रेस्ट करा दो।
मतलब है सीरीज लाइव है, कराएंगे नहीं। एक बार क्लियरली दिखा दो दुनिया को कि विदाउट बुमराह क्या होता है इंडिया का। लेकिन वैसे बुमराह की भी 200 विकेट्स हो गई है भाई, अंडर 20 की एवरेज पे। 200 हो गई, 30 विकेट इस सीरीज में हो और गई, इस साल तो 20 विकेट इस एवरेज, सीजन तो भाई ये साल 71 विकेट्स एट 14 पॉइंट कुछ करके एवरेज है 14.9 समथिंग है। मैं कहीं पढ़ रहा था भाई, और 2 लोग कंपटीशन, वैसे तो मैं स्पोर्ट्स तक का पढ़ रहा था, कुछ नहीं पता मैं। या इस साल नहीं, उसको ये बोल रहे थे कि इसके कंपटीशन में ये लोग हैं क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए, तो वो अच्छा, कुछ वो भी तो हो सकता है। आईसीसी नॉमिनीज होंगे ना भाई, आईसीसी ने भी कुछ रिलीज किया होगा ना नॉमिनीज वगैरह। T20 वाले तो मैंने सुने थे, कोई उस पे तो लड़ाइयाँ चल रही थी। ठीक अब है, ये तो कुछ नहीं है भाई, उनकी हेडलाइन कुछ भी होती है। वो मैं बता तो रहा था कि इस इस भारतीय विकेट कीपर ने लिया संन्यास, ये वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद। वो साहा ने किया था। चलो, दैट्स इट। अब सिडनी टेस्ट है, देखते हैं, आज जीतेंगे है नहीं पता। मैं देखते हैं, अगर बारिश आ गई तो 2-1 थोड़ा रिस्पेक्टेबल। 2-1 हो रहा था इतने टाइम से, एक और 2-1 एंड ही होनी है ये सीरीज वैसे तो। पिछली 3-1 ना हो कितनी जाए, 2-1 एंड हुई है, 2017 से सारी 2-1 एंड हो रही है। 3-1 ना हो जाए। वो हरकतें तो हम पूरी यार कोशिश मेरे ख्याल से जो भी हो जाए बस बुमराह सही सालना मतलब मेरा तो बस और कुछ नहीं है, नथिंग मोर। इंग्लैंड टूर भी तो चाहिए था ना। इंग्लैंड टूर में बस ये है, नीतीश रेड्डी टाइप के बॉलर अबे बैटिंग। यार वो ये वाली बातें, एक बार इंजरी हो जाती है ना 30 प्लस के बाद, फिर वापस आना ना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बाद। एक बार कर लिया यार बुमराह ने वापस 28-29 की उम्र में, अब इसके बाद अब इंजरी आ गई ना मेजर, तो नहीं है, खत्म है मेरे हिसाब से तो देख फिर। इंजरी मतलब फिर वो वही है कि आएगा वापस, लेकिन जबरदस्ती मत करो ना नहीं इंजर्ड। कर अब तो तुम आर्चर वाली स्टेज पे हो, जो आर्चर के साथ रूट नहीं किया था, जो इनफेमस न्यूजीलैंड में बॉलिंग करवा करवा के, उसी के स्टेज पे हो तुम। हाँ, बुमराह रेस्ट तो चाहिए, पर होगा नहीं, क्योंकि ये तो अभी भी सीरीज लाइव, अभी ऊपर ये से ये सभी है ना कि देखेंगे। बुमराह अगर कैप्टन हो तो वो अपना वर्कलोड भी खुद ही संभाल तो सकता है कि मेरे को कितना कराना है कितना नहीं कराना है। अब इसको बना लोगे भाई रोहित शर्मा को, ये तो भाई हाँ भाई आजा, अब विकेट चाहिए, अब आजा, अब आजा। और अब तो डेस्परेटर होगा, इसका तो करियर बचाने वाली बात है हर चीज ही। ये तो हम्म। तड़पते तड़पते हाथ पैर ही मारता रहेगा, चांटा यार मारेगा। रोहित बहुत बहुत घटिया सिचुएशन में है कैप्टन होने की। उसके पर्सनल लाइफ, उसकी खुद की बैटिंग, कुछ भी ऐसी नहीं है कि वो फोकस करके कुछ करे। उसको होना नहीं चाहिए अभी कैप्टन। हाँ, अगला कैप्टनसी कैटेंडर वैसे बुमराह ही है वैसे तो। भाई है। बुमराह वाइस कैप्टन पंत, आई थिंक यही रहेगा, या हो सकता है राहुल एस्टैब्लिश हो जाए तब तक तो राहुल डाल दे जस्ट फॉर बीच में, पर राहुल हाँ। एस्टैब्लिश होना भी तो काफी बड़ा ऑक्सीमोरन है। हाँ, वो नहीं होगा, हाँ तो पंत ले लेगा फिर वो। अब गिल को ड्रॉप कर दिया है, इसका मतलब गिल का स्टैचर नीचे है पंत से। बीच में तो गिल को ऑल फॉर्मेट वाइस कैप्टन गिल बना का दिया था। स्टैचर नीचे है ही भाई, उसने कभी जस्टिफाई करा नहीं है पूरी नहीं तरीके किया नहीं है, पर बन गया था ना बीच में वाइस कैप्टन ऑल फॉर्मेट का। कौन सी बांग्लादेश टूर में वही था शायद वाइस कैप्टन, या नहीं बुमराह था टेस्ट। से। पता नहीं, काफी इंजरीज हुई होंगी इसलिए आया होगा वो, पता नहीं है। चलो तो फिर ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है।